Hello students, you are most welcome in BIMT YouTube classes and your subject is BRM Business Research Methods and today's topic is Likert scale and rating scale। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो लिकर्ट स्केल के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपका रेटिंग स्केल के बारे में। जो हमने इससे पहले लेक्चर में स्केलिंग और मेजरमेंट के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था, तो उसी के डिस्कशन के बिहाफ पर हम आगे जो आज डिस्कस करेंगे वो लिकर्ट स्केल और आपका रेटिंग स्केल। ठीक है, ये दोनों ही आपकी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, रिसर्च के अंदर किसी भी रिजल्ट को मेजर करने के लिए और उसे स्केल करने के लिए। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि भाई व्हाट इज लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल आपका क्या होता है? ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है सिंपली कि जो आपका कि लिकर्ट स्केल इज अ यूनिट डायमेंशनल स्केल दैट रिसर्चर्स यूज टू कलेक्ट रेस्पोंडेंट्स एटीट्यूड एंड ओपिनियंस। जो आपका लिकर्ट टाइप स्केल होता है उसमें क्या होता है कि भाई कोई भी जो आपका रिसर्चर होता है, ठीक है, रिसर्चर कौन कि जो इंडिविजुअल जो है रिसर्च को कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या करता है कि कोई भी रेस्पोंडेंट है जिससे वो बात कर रहा है या जिससे किसी भी चीज के बारे में वो पूछ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या एटीट्यूड है, इसके रिगार्डिंग उसका क्या ओपिनियन है, तो वो सारी चीजें हम कहाँ पर डिस्कशन करते हैं जो आपका लिकर्ट स्केल आपका होता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स ऑफन यूज दिस साइकोमेट्रिक स्केल टू अंडरस्टैंड द व्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड ए ब्रांड प्रोडक्ट और टारगेट मार्केट। जो रिसर्चर होता है, ठीक है, वो इसे बेसिकली जो रेस्पोंडेंट होते हैं, ठीक है, उनका एक तरीके से उनका साइकोलॉजी वहां पर जानने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी इन द सेंस ऑफ कि रिगार्डिंग जो भी उसका क्वेश्चन है, ठीक है, उनके बारे में उसका क्या परसेप्शन है, उसके बारे में उनका क्या वहां पर एटीट्यूड है। तो अब हम यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम से हम इसे समझेंगे कि भाई हमने क्या करा कि जो रेस्पोंडेंट था, ठीक है, रेस्पोंडेंट से कोई क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया। ठीक है, अब हमने सपोज करो कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन किया तो हमने उसे 5 पॉइंट्स दिए। ठीक है, क्या दिए हमने उसे 5 ऑप्शंस दिए। तो जैसे आपका स्ट्रॉन्गली एग्री, सेकंड वाला आपका क्या है एग्री, थर्ड वन क्या है आपका न्यूट्रल, इधर क्या है आपका डिसएग्री और इधर क्या है आपका स्ट्रॉन्ग डिसएग्री। अब हम यदि बात करें डिसएग्री और आपका स्ट्रॉन्गली डिसएग्री का, तो यदि ये किसी भी कोई भी हमारा क्वेश्चन है या कोई भी किसी भी चीज के बारे में हम एक तरीके से सर्वे करते हैं या कुछ भी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, तो यदि वहां पर इस तरीके का हमें रेस्पॉन्स मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। और यदि यहाँ पर न्यूट्रल एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए वहां पर पॉजिटिव होगा। यदि स्ट्रॉन्गली एग्री है तो इट मीन्स बहुत अच्छा रिव्यू है, बहुत अच्छा जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारा ब्रांड है उसके बारे में उसके व्यूज। एग्री है तो एग्री के केस में भी ठीक है, यदि वो उस चीज से एग्री है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल मीन्स कि क्या कि ना तो वो एक तरीके से आप कहो हमारे प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा एग्री है और ना ही हम इस तरीके से इसे कह सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा क्या है आपका डिसएग्री है। ठीक है, इसके अलावा यदि डिसएग्री है तो इट मीन्स क्या वो हमारा जो भी प्रोडक्ट है या हमारा जो भी ब्रांड है वो उसे बिल्कुल भी प्रीफर वहां पर नहीं करता है। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है तो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री का मतलब क्या है, वो चीजें उसके लिए बिल्कुल बेकार है। अब बिल्कुल अनयूजफुलनेस है, उसके लिए उनका कोई यूज वहां पर नहीं है कि हमने कहा कि भाई हमारा एक ब्रांड है, इसके बारे में आपका क्या व्यूज है। और यदि वो हमसे ये सारे ऑप्शन देते हैं और वो उसमें लिख देता है कि भाई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या हुआ कि वो हमारे प्रोडक्ट से बिल्कुल पूरी तरीके से वो वहां पर आपका क्या है, वो वहां पर डिसएग्री करता है। अब ये तो बात हुई आपकी लिकर्ट टाइप स्केल की। अब सेकंड जो आपका आता है वो आता है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई रेटिंग स्केल इज डिफाइंड एज अ क्लोज एंडेड सर्वे क्वेश्चन used to represent
respondent feedback in a comparative form for the specific particular feature products or service। यहाँ पर भी हम रेटिंग स्केल में क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हम कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी हमारी सर्विसेज है या कोई भी हमारा किसी भी प्रोडक्ट का फीचर है, तो उसके बारे में हम क्या कराते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, सर्वे, जो भी सर्वे या जो भी क्वेश्चन एयर होता है, तो उसमें एक हम रेटिंग सिस्टम करते हैं कि भाई इस रेटिंग के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इसके क्या व्यूज हैं या हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इसके क्या आपके ओपिनियंस हैं। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, यदि हम रेटिंग स्केल की बात करें तो 4 टाइप से आपकी रेटिंग स्केल होती है। फर्स्ट वन होती है आपकी ग्राफिकल रेटिंग स्केल, सेकंड वन होती है न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, थर्ड वन होती है डेस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल और फोर्थ वन होती है आपकी कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। तो हम सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे हम ग्राफिक रेटिंग स्केल की कि भाई व्हाट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल। जो ग्राफिक रेटिंग स्केल होगा इसमें हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो भी इंडिविजुअल है ये कुछ आपका जो है जस्ट लाइक लिकर्ट स्केल की तरह होती है, तो उसे हमने यहाँ पर जो है ये ऑप्शंस दे दिए कि भाई हाईली डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड और हाईली सेटिस्फाइड। अब सपोज करो हमने 20 इंडिविजुअल से ये क्वेश्चन करा, ठीक है, अब सपोज करो 20 में से 5 कहते हैं हाईली सेटिस्फाइड, 5 कहते हैं सेटिस्फाइड, 4 कहते हैं न्यूट्रल, 3 कहते हैं डिससेटिस्फाइड और 3 कहते हैं हाईली डिससेटिस्फाइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो एक परसेंटेज है रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट या सर्विसेज वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि यदि 20 में से 14 आपको एक तरीके से पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं जो भी हम चीज के बारे में सर्वे कर रहे हैं या उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो वो चीजें आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ठीक है। यदि इसके अपोजिट होता है तो वही चीजें हमारे लिए एक तरीके से क्या हो जाएगी, वही सारी चीजें हमारे लिए नेगेटिव वहां पर बन जाएंगी। अब इसके बाद आता है न्यूमेरिक रेटिंग स्केल। न्यूमेरिक रेटिंग स्केल में क्या होता है, तो हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू में रेटिंग देते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल हैज नंबर्स एज आंसर ऑप्शन एंड नॉट ईच नंबर कोरस्पोंडेंट टू अ कैरेक्टर और मीनिंग। फॉर इंस्टेंस ए विजुअल एनालॉग स्केल और अ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग अ न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ठीक है। जो आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है और आपका विजुअल एनालॉग स्केल है वो आपकी न्यूमेरिकल रेटिंग को यूज करके चलते हैं। अब न्यूमेरिक यदि हम रेटिंग की बात करें तो हमने जैसे यहाँ पर रेटिंग दी है आपका, एक इधर हमने 2 चीजें ली कि इस प्रोडक्ट की आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है और इस प्रोडक्ट के आपके लिए जो है किस लेवल का सेटिस्फैक्शन है। भाई 1 रेटिंग करेगा तो मीन्स क्या है, कुछ नहीं है उसके लिए, 2 करेगा कि ठीक ठाक है, 3rd करेगा न्यूट्रल है, 4th करेगा तो जरूरी है, 5th करेगा तो जरूरी है। तो हमने सपोज करो कोई पहला क्वेश्चन दिया, उससे पूछा कि भाई इस जो भी पर्टिकुलर या सर्विस है उसके बारे में आप न्यूमेरिक रेटिंग कीजिए। हमने सबसे पहले कहा कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दे दिए हमसे, जैसे इसमें लिखा हुआ उसने 4th पर यहाँ पर क्या किया, टिक किया, तो इट मीन्स क्या है कि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर उसने किसमें लिखा है, यहाँ पर 5th पे इसकी रेटिंग होती है, तो इट मीन्स क्या है, वो उस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड वहां पर है। तो हम इसी तरीके से जो रेटिंग कराते हैं उस रेटिंग को हम न्यूमेरिकल रेटिंग कहते हैं। इसके बाद 4th आता है आपका डेस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। इसमें लिखा हुआ जो डेस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल होता है, ईच आंसर ऑप्शन इज elaborately explained for respondent. A numeric value is not always repeated to the answer object in the descriptive rating scale. कि जो इसमें एक वैल्यू होगी आप उसे बार बार कोई भी इंडिविजुअल रिपीटेड वहां पर नहीं कर सकते। मीन्स डेस्क्रिप्टिव की मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर हम एक डेस्क्रिप्टिव वे में रेटिंग कराकर चलते हैं। लास्ट वन आता है आपका कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। कंपैरेटिव रेटिंग स्केल के बारे में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी सर्विसेज होते हैं उनके बारे में एक तरीके से रेटिंग कराते हैं, तो हम कंपेयर करके चलते हैं
कि ए और बी दे दिया। अब आप इसमें कंपेयर कीजिए कि किस चीज से आप ज्यादा सेटिस्फाई हो, किस चीज से आप कम सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कशन किया है वो दो स्केल डिस्कस किया है, एक आपका लोकलिटी स्केल और दूसरा आपका रेटिंग स्केल। थैंक यू।